जुलाई में हो सकती है सीईटी की परीक्षा, तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जुलाई में सीईटी की परीक्षा हो सकती है, तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 3-4 चरणों में कई शिफ्टों में परीक्षा हो सकती है। रिकॉर्ड 13 लाख किया आवेदन। प्रदेश भर में 1684 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है। कुल क्षमता 4,73,000 परीक्षार्थियों की है। सरकार की कोशिश है कि केंद्र शहरी क्षेत्रों में या जिला मुख्यालयों से 10 किलोमीटर के भीतर हो, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। तो सीईटी को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि सीईटी को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 3 से 4 चरणों और कई शिफ्टों में परीक्षा हो सकती है। रिकॉर्ड 13,48,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है। प्रदेश भर में 1684 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है। कुल क्षमता लगभग 4,73,000 परीक्षार्थी की है। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि केंद्रीय शहरी क्षेत्रों में या जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के भीतर हो, ताकि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ तैयारियां की गई है? सीईटी की परीक्षा जल्द होने वाली है। बिल्कुल, परीक्षार्थियों के जो आवेदन है वो भरे जा चुके हैं। जितने परीक्षार्थी थे उन्होंने अपने आवेदन भर दिए हैं। करीब 13 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आए हैं सीईटी की परीक्षा के लिए, और कोशिश यही है कि जुलाई महीने में परीक्षा आयोजित करवा दी जाए। लेकिन जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो इस बार बहुत ज़्यादा है, यानी 13 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं वो इस परीक्षा में भाग लेंगे। इस वजह से जो केंद्रों की संख्या है उस पर भी गौर किया जा रहा है। फिलहाल 1684 केंद्रों की जो पहचान है वो ज़रूर कर ली गई है, लेकिन संख्या जो है वो अभी इसमें बदलाव हो सकता है, संख्या और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इन परीक्षा जो केंद्र अभी पहचान की गई है, इनकी जो एक दिन में परीक्षा लेने की जो क्षमता है वो 4 लाख के आसपास, 4 लाख परीक्षार्थी जो है वो एक दिन में इन परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो 13 लाख से ज़्यादा है, इसलिए जो केंद्र हैं वो और ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी कोशिश यही है कि परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जहाँ पर वो रहते हैं, उनका गाँव है, शहर है, उसके आसपास यानी 10 किलोमीटर के आसपास जो दूरी के अंदर जो है उन्हें परीक्षा केंद्र दिया जाए, ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो, उस समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें, उन्हें कोई असुविधा ना हो। तो इस वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि जितना हो सके परीक्षा केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, और 1684 यानी करीब 1700 परीक्षा केंद्र जो है वो उनकी पहचान कर ली गई है, और आगे संख्या में ज़रूर बदलाव हो सकता है। और बाकी जो तैयारी है वो की जा रही है लेकिन ये ज़रूर तय है कि ये जो परीक्षा है ये 3 से 4 चरणों में होगी। यानी जिस तरह से पहले 2 दिनों में 4 शिफ्ट लगाकर परीक्षा हो जाती थी, लेकिन इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है तो 3 से 4 चरणों में परीक्षा होगी, और हालांकि शिफ्ट में ज़रूर परीक्षा की जाएगी, क्योंकि संख्या परीक्षार्थियों की काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेकर जो सरकार है वो तैयारी कर रही है, और कोशिश है कि जब परीक्षा केंद्र फाइनल हो जाएंगे, कितने परीक्षा केंद्र परीक्षा करवानी है, तो उसके बाद परीक्षा की तारीख है वो भी घोषित कर दी जाएगी। जी विजय, कई शिफ्टों में परीक्षा होने वाली है और कई चरणों में भी परीक्षा होने वाली है, तो उसको लेकर के सरकार और जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा? बिल्कुल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आवेदन पिछले दिनों लिए गए थे अभ्यर्थियों की ओर से, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा देना चाहते हैं उन्होंने आवेदन कर दिया है। और उसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने पिछले दिनों एक बैठक भी ली थी जिला के उपायुक्तों के साथ। उनको साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि वो अपने अपने जिलों में देखेंगे कहाँ कहाँ पर परीक्षा हो सकती है, कहाँ पर केंद्र बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो तमाम तरह के जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी पहचान तमाम उपायुक्तों की ओर से की गई, और उसके बाद वो जो लिस्ट है, जो 1684 केंद्रों की जो लिस्ट है वो सरकार के पास भेजी गई है। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो वो अपने केंद्र जो है वो अभ्यर्थियों को अलॉट किए जाएंगे। वो देखा जाएगा कि कौन सा अभ्यर्थी किस इलाके में रहता है और उस इलाके के आसपास उसे कौन सा केंद्र दिया जा सकता है, ताकि उसे जहाँ दूर ना जाना पड़े परीक्षा देने के लिए, और परीक्षार्थी समय पर पहुँच सकें। जैसे कि कई चरणों में परीक्षा होनी है, तो अमूमन जो परीक्षाएं हैं वो शनिवार और रविवार को आयोजित की जाती हैं। एक परीक्षा सुबह होती है, एक शाम को होती है, यानी
अगर शनिवार और रविवार को परीक्षा होती है तो वो 4 शिफ्ट में परीक्षा हो जाती है। लेकिन अगर अभ्यर्थियों क्योंकि इस बार ज़्यादा है तो हो सकता है परीक्षा जो है 2 दिन की जाए, 2 दिन की जगह 4 दिन तक चले और 4 दिन में करीब 8 शिफ्ट जो है उसमें परीक्षा की जाए। तो इस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि परीक्षा केंद्रों में बच्चों की भीड़ ना हो और अच्छी तरह से लोग परीक्षा दे पाएँ और किस तरह की अवस्था वहाँ पर ना फैले, क्योंकि तमाम तरह के इंतजाम भी परीक्षा केंद्रों में करने होते हैं। सुरक्षाकर्मी वहाँ पर तैनात होते हैं, अलग अलग स्टाफ वहाँ पर तैनात किया जाता है, चाहे वो अभ्यर्थियों को एंट्री कराने के लिए स्टाफ हो या उन्हें बैठाना हो परीक्षा केंद्रों में, उनकी हाजिरी लगवानी हो, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाने हो। तो तमाम तरह की तैयारियां जो वो की जाती हैं और वो तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। और जहां जो परीक्षा केंद्र की जो लिस्ट है वो फाइनल होने के बाद जो है वो परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा की तारीख जो है वो भी जो जारी कर दी जाएगी। और मुख्य सचिव के अनुराग रस्तोगी हालांकि पहले एक बार बैठक ले चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर वो एक बार बैठक ले सकते हैं ताकि एक फाइनल जो तैयारी है उसका जायजा लिया जा सके। जी विजय, बने रहिए हमारे साथ।